everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि हमको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है हमारा सिंपल कर्व, बी है सिंपल क्लोज कर्व, सी पॉलीगन, डी कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड ई है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए जैसे ही हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करने पर आए तो सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं क्या हमें उसके बारे में पता है, मतलब हमें उसकी डेफिनेशन पता है। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे कर्व्स जो कि या तो लाइन सेगमेंट से बने हों या फिर वो कर्व लाइन से बने हों, लेकिन वो कब कहलाते हैं सिंपल कर्व, जबकि उनके कोई भी चीज़ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, मतलब कि एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं भी काट नहीं रहे हो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे ऐसे कर्व सिंपल कर्व कहलाते हैं जिनको हम बिना पेंसिल उठाए बना देते हैं, मतलब कहीं भी हमारा पेंसिल को उठना नहीं चाहिए। क्या मतलब हो जाता है इसका कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना जब भी हम उसको ट्रेस करें बिना पेंसिल उठाए हो जाए। तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और दूसरा बिना पेंसिल उठाए हमारा ट्रेस हो जाना चाहिए। अगर हमने अपनी पेंसिल को उठा लिया तो इसका मतलब वो एक सिंपल कर्व नहीं है। तो चलो इसी बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं गिवन फिगर्स में कि कौन कौन सा हमारा सिंपल कर्व है। तो देखिए पहले वाले में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और हमारा ट्रेसिंग करने पर एंडिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट दोनों ही सेम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये कैसा कर्व हो गया हमारा, सिंपल कर्व। सिमिलरली देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरे में भी देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर से वहाँ गए और कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो कि हमारी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए ये भी हो गया हमारा सिंपल कर्व। अब देखिए जहाँ हमारे दो सर्कल्स वाले में, तो देखिए ये वाला सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप अपनी पेंसिल को करेंगे, फिर इसका कुछ एडजस्ट करेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या सिंपल कर्व है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम नहीं है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। सिमिलरली इस वाले में भी देखिए सारे के सारे लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि हमारे सिंपल कर्व की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखिए ये है हमारी कर्व लाइन, लेकिन देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये यहाँ पर। तो देखिए एंडिंग और हमारा बिगिनिंग पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट पर आकर मिल गए, यानी कि हमको पेंसिल को नहीं उठाना पड़ा और कुछ भी इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा हो गया सिंपल कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी अगर हम इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ गए और यहाँ मिल गए, तो ये हमारा एक तरीके से कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट बिना पेंसिल उठाए हमको मिल रहा है। तो ये भी हो गया हमारा सिंपल कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ये कर्व लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन देखिए एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिल रहा है और हमारा कहीं भी कोई चीज़ एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल कर्व। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कोई कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी, पहले आप ये वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर आप ये वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो क्या इसमें हमारा एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस केस में हमारा ये हो गया नॉट सिंपल कर्व। तो कौन कौन से हमारे हैं सिंपल कर्व? 1, 2, 5, 6, 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिगर 1, 2, 5, 6, 7। ठीक है। आप देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व तो समझ में आ गया क्या हो गया, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। और देखिए हमें बिना पेंसिल उठाए उसको ड्रॉ करना चाहिए। अब क्लोज्ड क्या, वो क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी उसका जो बिगनिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, वो एकदम ज्वाइन करने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो उस केस में देखिए कौन कौन से हैं, ये तो हमारा सिंपल कर्व था। अब ये क्या सिंपल क्लोज कर्व है? यस। तो इसको हम लिख देंगे यस सिंपल क्लोज्ड कर्व भी
है ये। सिमिलरली ये वाला देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा क्लोज है, तो ये भी हमारा SCC यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब ये तो कर्व ही नहीं था, सिंपल कर्व ही नहीं था, तो ये क्लोज तो होने से ही था, ये भी नहीं था, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, SCC शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली ये देखिए ये भी मेरा जो है यहाँ से शुरू किया मान लो तो यहाँ तक गए, तो ये क्लोज है पूरी तरह से, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये भी हमारा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ आए, तो ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये भी है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है हमारे यहाँ सेम वन, जो सिंपल कर्व थे वही हमारे सिंपल क्लोज्ड भी हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 5 6 एंड 7, यही फिगर्स जो हैं वो हमारे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स जो हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मतलब वहाँ पर कोई कर्व लाइन की बात नहीं हो रही होती है। और क्या डेफिनेशन है कि और जो हमारे पॉलीगन्स हैं वो पहले तो बनते हैं लाइन सेगमेंट से, और दूसरा है कि उनकी जो लाइन सेगमेंट हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों उस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो देख लेते हैं। चलिए ये लाइन सेगमेंट से बना है ना, देख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं किसी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड फिगर पे, ये भी हमारा पॉलीगन है, क्योंकि देखिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी हो गया हमारा पॉलीगन, है ना। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये तो पहली की बात ये पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है, तो ये तो कर्व लाइन हो गई। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी नहीं रहा। अब देखिए ये वाले में भी देखिए ये हमारी कर्व लाइन से बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए ये भी हमारा कहीं ना कहीं कर्व लाइन से बना है, तो ये हमारा भी नहीं हुआ पॉलीगन। ये देखिए इसमें ये दो तो लाइन सेगमेंट है लेकिन ये कर्व लाइन है, तो ये भी नहीं है पॉलीगन, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दो हमारे कर्व फिगर हैं, शेप हैं, जो कि है सर्कल। अब देखिए अब हो गया हमारा केवल पॉलीगन कौन कौन से हैं हमारे 1 और 2। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन को आपको कैसे याद कर सकते हैं आप, वो पॉलीगन्स मतलब बनते तो वो लाइन सेगमेंट से ही हैं, लेकिन उनमें कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे वर्टेक्स हैं वो हमेशा एक पॉइंट पर ही मीट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटीरियर एंगल। तो देखिए यहाँ पर तो ये सारे ही हमारे 180 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो है हमारा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए ये सारे के सारे जब एंगल आप फाइंड करेंगे तो ये जो है ये है हमारे 180 डिग्री से स्मॉल, तो ये किस तरह का हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कौन सा फिगर है हमारा पॉलीगन कॉन्वेक्स, सेकंड फिगर। ये तो थे ही नहीं पॉलीगन तो इनको हटा ही देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉलीगन कौन सा था, कोई भी नहीं था, तो हमें किसी में देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखिए जब वो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो होंगे ही क्या। अब देखिए कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें कोई एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें ये एंगल ये सारे तो लेस देन 180 हैं, लेकिन ये वाला अगर एंगल आप देखेंगे तो ये आ रहा है मोर देन 180 डिग्री। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या हो गया हमारा फर्स्ट फिगर। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो देखिए आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना है रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है,
पॉलीगन हमारा कैसे बनता है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और कोई भी लाइन सेगमेंट हमारा इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसे हमारे होते हैं। अब आ गया टर्म हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब सारी की सारी लाइन सेगमेंट जो हैं वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। तो देखिए सेम लेंथ की जो हमारा पॉलीगन होता है, सेम लाइन सेगमेंट मतलब कि सेम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट के पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए आ जाते हैं हम अपने पहले पर, थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स के लिए तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। थ्री साइड्स का होता है ट्राइंगल, और हमारा एक ट्राइंगल होता है जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट का हमारा आंसर है विथ थ्री साइड्स होता है हमारा, थ्री साइड्स होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिमिलरली अब फोर साइड्स वाला देखते हैं। तो चलो बच्चों, एक तो होता है रोम्बस और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर, जिसमें कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए सिक्स साइड्स का क्या हो जाएगा हमारा, रेगुलर हेक्सागन। एक तो हेक्सागन जिसकी 6 लाइंस होती हैं लेकिन कंपल्सरी ऑल इक्वल ना हो, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रेगुलर हेक्सागन, जो कि समहाउ मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ये और ये कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसकी सारे साइड्स 6 की 6 साइड्स मतलब ऑल 6 साइड्स आर रेगुलर, उसको कहते हैं हम रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड्स का पॉलीगन। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी फिनिश की है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।